नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस सेशन में। जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया सिस्टम ऑफ सक्सेस का पहला ही जो एपिसोड था, जहां पर हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से हमारी इंडस्ट्री अलग है और किस तरीके से हमारे लिए क्लाइंट बेस वैल्यू करता है, क्लाइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। आज उसी सिस्टम को हम लोग अपने आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। लेकिन मैंने लास्ट वीक जैसे आप लोगों से बोला था दोस्तों कि हो सके तो एक सप्ताह में आप 15 से 25 लोगों को, मतलब 15 20 25 जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप उतने लोगों से, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से आप जरूर मिलें, राइट। और कुछ लोगों को मैंने ये, मतलब मैंने बोला था कि आप लोग वीडियो यदि पॉसिबल हो तो आप वीडियो बना करके शेयर कीजिए 1 मिनट के अंदर का। तो कुछ दोस्तों के वीडियोस तो मुझे आए थे, लेकिन बाकी लोगों के वीडियोस नहीं आए। तो यदि आपका किसी का कोई एक्सपीरियंस हो कि जिसने ये अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से मिला हो, उनके साथ बातें की हो, क्योंकि मैंने बोला था कि आपको कैजुअली मीटिंग करना है, किसी भी तरीके का कोई बिजनेस की हम लोग को बातें नहीं करनी है। जस्ट कैजुअल आपको मीट करके आना है अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट के द्वारा, राइट। तो मुझे यदि उम्मीद है कि आप लोग यदि मिले होंगे, तो यदि आप चाहें तो अपना फीडबैक यहाँ पर कमेंट बॉक्स के द्वारा लिख सकते हैं, सो दैट उसका बेनिफिट दूसरे दोस्तों को मिले जिन्होंने शायद नहीं मिला हो अपने क्लाइंट से। और यदि आप लोगों ने अपने क्लाइंट से मिला है और उसका कुछ बेनिफिट मिला, तो डेफिनेटली आप दूसरे लोगों को भी एक मोटिवेशन होगा। तो यदि आप चाहें अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे, तो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से फिर मैंने आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा मैं बाकी सभी लोगों को बता दूंगा, राइट। तो मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो लास्ट सेशन में अटेंड नहीं कर पाए थे किसी रीजन की वजह से। शायद महाशिवरात्रि का प्रोग्राम आ गया या फिर बाकी चीजें थी। तो मुझे काफी लोगों के फोन आए कि सर मैं सेशन अटेंड नहीं किया है, तो या तो मुझे उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो बेहतर होगा। तो रिकॉर्डिंग तो मैंने रखी नहीं थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग दी नहीं है। मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं इस सेशन में थोड़ा सा रिकैप करूंगा कि लास्ट सेशन में हमने क्या बातें की, राइट। तो दोस्तों, मैंने लास्ट सेशन में जो बातें शुरू की हैं आप लोगों के साथ, वो बात किया है हमारा जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ सक्सेस, है ना। तो हमको सक्सेस पाने के लिए हमको एक सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि बिना सिस्टम को अडॉप्ट किए हम सक्सेस नहीं पा सकते। ये बहुत बेसिक सी बात है, राइट। तो उसके ऊपर से ही मेरे सारे सिस्टम का जो क्या क्या चीजें रहेंगी जो हमारे बिजनेस के लिए हेल्प करेंगी, किस तरीके से हमें अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, कौन सी बेसिक चीजें जो हम लोग बोल रहे थे, सारे जो टॉपिक्स हैं मैं पूरे 10 सेशन में आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। तो पहले सेशन में हमने जो बात की, हमने ये समझने की कोशिश की थी कि हम लोग किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं ना, हमारा इंडस्ट्री का जो बेसिक, जो बाय बर्थ जो नेचर हम जिसको बोलेंगे, राइट। तो वो हमारा इंडस्ट्री का नेचर क्या है, क्योंकि जब तक हम हमारी इंडस्ट्री का नेचर नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छे से जज नहीं कर पाएंगे। जैसे एरोप्लेन हवा में उड़ता है, लेकिन जो जहाज होता है वो पानी में चलता है। अभी सोचिए कि यदि मैं जहाज में बैठ करके, एरोप्लेन में बैठ करके पानी की जहाज के बारे में सोचूं और वैसा प्रिंसिपल अप्लाई करूं, तो शायद गलत हो जाएगा। या पानी की जहाज में बैठ करके, शिप में बैठ करके एरोप्लेन की प्लानिंग करूं या उस तरीके से काम करने की कोशिश करूं, तो अगेन वो गलत हो जाएगा। तो हमें हमारे बिजनेस का जो बेसिक नेचर है ना, वो बेसिक नेचर को हमको समझना है। तो हमने लास्ट सेशन में अपने बेसिक नेचर को समझने की कोशिश की, और हमने फिर वहां पे आगे अपनी बात बढ़ाई थी कि हमने, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि बहुत सारे कस्टमर को आप लोगों ने फाइनेंशियल पिरामिड के ऊपर से बातें की होंगी, राइट। लेकिन आपने अपने बिजनेस का पिरामिड बनाया है क्या, आपका बिजनेस का पिरामिड क्या है। तो उस बिजनेस के पिरामिड के ऊपर जब हमने बातें की, तो हमें पता चला कि बिजनेस का पिरामिड का जो बेस है ना, जो सबसे नीचे का, जो सबसे मजबूत होना चाहिए ताकि हमारा पूरा पिरामिड बने, तो वो बिजनेस का जो पिरामिड है हमारा, उसके लिए हमारा जो बेस है वो हमारा क्लाइंट है। तो हमारा क्लाइंट हमारे लिए सबसे अहम होता है। हमारी इंडस्ट्री अलग है, इंडस्ट्री अलग होने के बाद हमारे लिए सबसे अहम क्या हो जाता है, हमारा क्लाइंट हो जाता है। तो इसी सिलसिले में फिर हमने एक एनालिसिस किया था, जिसका मैंने नाम दिया था 360 डिग्री एनालिसिस। तो उस एनालिसिस से हमने समझने की कोशिश की कि सपोज करिए आपके 500 क्लाइंट हैं, तो 500 क्लाइंट में से कितने परसेंट क्लाइंट किस रेशो में आएंगे, किनसे हमें मिलना है, कब मिलना है, वो कितने परसेंट क्लाइंट है जो हमको थोड़ा बाद में मिलने वाले। तो इस तरीके का हमने पूरा एक एनालिसिस किया था। पूरा 1 घंटे का हमारा पूरा टॉपिक चला था, राइट। तो उसे 1 घंटे में हमने सारी चीजों के ऊपर डिस्कस किया था। उसी को लेकर के मैंने बातें की थी कि आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को यदि आप मिल पाए, आप उनसे कैजुअली मीटिंग कर पाए, बातें कर पाए, तो बेहतर होगा। तो कुछ दोस्तों ने शायद किया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने किया है। कुछ लोगों ने लिखा है कि मैंने 2 लोगों को किया है, किसी ने कुछ फीडबैक लिखा भी, मैं चैट पढ़ा नहीं हूँ, राइट। तो यदि हम अपने कस्टमर को मिलना है, ये हमको सबसे पहले करना होगा। मैं दूसरे सेशन के, इस सेशन की बात शुरू करने के पहले आपको एक चीज ये बोलूंगा जरूर कि देखिए, यदि मैं आपको कुछ थोड़ा सा असाइनमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं आपको एडवाइस करने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो मैं मानता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप उसको फॉलो करें, राइट। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप शायद इसको फॉलो करेंगे, बिकॉज जो भी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इसका एक पीछे मेरी एक स्टडी होती है, मैंने पढ़ाई की है, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, कुछ चीजें मैंने पर्सनली की हैं, तो उसके बेसिस पे ही मैं आपसे बातें करता हूँ, राइट। तो मैं ऐसा कहीं पे भी बातें नहीं कर रहा हूँ कि मैंने रैंडमली आपसे बातें की है। तो मैंने किसी टॉपिक को लेकर के जब मैं बात करता हूँ तो उसके ऊपर मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको पढ़ के, उसको समझ के, उसको पूरे मतलब सावधानी के साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो उसके हिसाब से यदि मैं कुछ एक्टिविटी बोल रहा हूँ तो ये थोड़ा सा बिलीव कर सकते हैं। मैंने अपना लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन भी दिया था कि मैं कितने साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, कितने साल का मेरा अनुभव हो गया, सारी चीजें मैंने बात की थी। तो मैंने आपको ये भी वर्ड मैंने बोला था लास्ट सीजन में कि 16 साल का अनुभव होने के बाद मैं शायद आपको लग सकता है कि संदीप जैन आपकी हेल्प कर सकता है इंश्योरेंस फील्ड में, क्योंकि 16 साल मैंने इंश्योरेंस फील्ड में बिता दिया है, डेवलपमेंट में ही रहा हूँ। बट डेवलपमेंट में रहते मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत लोगों से मेरी बातें हुई, और मेरे पर्सनली एनालिसिस बहुत ज्यादा है, पर्सनली मेरा डेवलपमेंट बहुत ज्यादा रहा है। तो उसके बेसिस पे मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ बोलता हूँ, राइट। और बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस का एक अपना एक्सपीरियंस है। बाई बर्थ मैं एक बिजनेस कम्युनिटी के अंदर आया हूँ, बिजनेस फैमिली के अंदर मेरा बर्थ हुआ है। तो बिजनेस मेरे को वो समझ पाता हूँ कि हाँ कहाँ पे क्या है, किस तरीके से है। इसलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि यदि आप लोग मिलेंगे तो डेफिनेटली उसका फायदा होगा। हाँ ये भी मैंने बोला है कि एकदम से शायद फायदा ना मिले, क्योंकि सडनली आप किसी क्लाइंट से नहीं मिल रहे तो उससे जाके मिलोगे तो ऐसा तो नहीं कि वो फूल माला लेके स्वागत करेगा, है ना। तो शायद इसका फायदा अभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये याद रखिए कि इसका फायदा आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा मिलेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि जब भी हम सिस्टम डेवलप करेंगे, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि जब सिस्टम हम डेवलप कर रहे होते हैं ना, तब हमको शायद बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा सिस्टम डेवलप होते समय, राइट। लेकिन एक बार सिस्टम डेवलप हो गया तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सपोज आप घर बना रहे हैं, घर बनाते समय आपको कितनी तकलीफ होंगी। घर बनाने का छोड़िए, यदि आप अपने घर में पेंटिंग भी करवाते हैं तो यदि आपका घर 2 BHK 3 BHK का, तो आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए आप डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, क्योंकि उस समय पेंटिंग हो रही होती है, पूरा डिस्टरबेंस आता है। पर एक सिस्टम बन रहा होता है कि हमारा घर रिनोवेट हो रहा है, अच्छा बन रहा है, अच्छा दिखेगा। तो सिस्टम जब बनेगा शायद तब तकलीफ हो सकती है, लेकिन सिस्टम बनने के बाद तकलीफ नहीं होंगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। पर आपको ईमानदारी से यदि आप उसके ऊपर काम करेंगे तो 100% गारंटी है कि आपको उसकी सक्सेस मिलेंगी ही मिलेंगी। और मैं ये बोलता हूँ कि यदि सक्सेस नहीं भी मिली तो आपका लॉस क्या हुआ, आपका कस्टमर से रिलेशन ही डेवलप हो गया ना, है ना। कस्टमर के पास चले गए, यही तो आपका फायदा है। ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत अहम होता है कि आप अपने पार्टी के साथ किस तरीके से हैं, राइट। तो आज उसी संबंध में मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगा दोस्तों। सेकेंड सेशन में मैंने पहले सेशन में बात की कि हमारी इंडस्ट्री अलग है, राइट। हमने इंडस्ट्री को लेकर के बात कर ली कि इंडस्ट्री अलग है। आज हम ये बात करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री को कंपेयर करके देखेंगे दूसरी इंडस्ट्री के साथ, राइट। और दूसरी इंडस्ट्री के साथ जब मैं कंपेयर करूंगा तो हम लोगों को बहुत ईमानदारी से उस चीज का एक्सेप्ट भी करना होगा और समझना भी होगा, राइट। तो अभी मैं जब बात करूंगा, यदि मेरी बातें किसी को बुरी लगे तो आप उसको अदरवाइज मत लीजिए, बिकॉज मैं कंपेरिजन करके बताऊंगा। तो वो कंपेरिजन को आप एक हेल्दी एडवाइस के रूप में, एक हेल्दी सजेशन और स्पीच के रूप में आप मेरे को ले सकते हैं। आपको मैं कहीं पर भी गलत साबित करना मेरा उद्देश्य नहीं है दोस्तों, राइट। हम लोग, हर इंसान जो पैसा कमाता है ना, तो पैसा कमाने के लिए चार बेसिक चीजें होती हैं। मतलब चार अलग अलग सेगमेंट में यदि मैं उसको बांटूं तो चार अलग अलग सेगमेंट है जहां से इंसान पैसा कमाता है, राइट। मोटे मोटे तौर पे पहला एक एम्प्लॉयर के रूप में, एम्प्लॉयर के अंदर इंटरप्रेन्योर भी आ गया, एम्प्लॉयर के अंदर बिजनेसमैन भी आ गया, राइट। जो किसी को अपने पास कुछ रोजगार दे रहा है, खुद बिजनेस कर रहा है, रोजगार दे रहा है, यानी एम्प्लॉयर है वो, तो एम्प्लॉयर के रूप में पैसा कमाता है। दूसरा होता है एक एम्प्लॉय के रूप में, कि जो किसी के पास जाता है, उसके पास काम करेगा, उसके बेसिस पे उसको सैलरी मिलेगी, तो वहां से वो पैसा कमाता है, राइट। थर्ड एक होता है कि सेल्फ एम्प्लॉय। तो सेल्फ एम्प्लॉयर जो होता है वो क्या होता है कि खुद बिजनेस जनरेट करेगा, वो खुद ही सर्विस प्रोवाइड करेगा, दैट इज द सेल्फ एम्प्लॉयर, राइट, सेल्फ एम्प्लॉय। एंड फोर्थ सेगमेंट जो आता है वो आता है प्रोफेशनल्स का। प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विस कैसे? अपने इंटेलिजेंस के द्वारा, अपने विजडम के द्वारा, अपने डेडिकेशन के द्वारा वो अपनी कुछ सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। वो उन लोगों को हम लोग कैटेगरी बोलते हैं प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल में जैसे बेसिकली आ जाते हैं डॉक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि वो आपको कुछ सेल नहीं कर रहे, बट वो अपने इंटेलिजेंस के द्वारा आपकी बीमारियों को ठीक करते हैं, तो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सीए वगैरह आते हैं जो अपनी
कुछ आपको सेल नहीं करते लेकिन वो आपको सर्विस देते हैं। आर्किटेक्ट होते हैं वो आपको अपनी सर्विस देते हैं। एडवोकेट होते हैं वो आपको अपनी सर्विस देते हैं। उसी क्रम में एक एलआईसी एजेंट भी जो होता है ना, वो भी एक प्रोफेशनल की तरह काम करता है। वो भी अपनी सर्विस देता है। लेकिन एलआईसी एजेंट के साथ कैसा है कि एलआईसी एजेंट सिर्फ सर्विस नहीं देता, वो पहले सेल करेगा, सेल के बाद सर्विस देगा। डॉक्टर कुछ सेल नहीं करेगा, एडवोकेट कुछ भी सेल नहीं करेगा, सीए कुछ सेल नहीं करेगा, वो जस्ट सर्विस देते हैं। लेकिन एलआईसी जो एजेंट होता है ना, वो एक ऐसा प्रोफेशनल है जो पहले सेल करेगा एंड देन सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इसके में हमारे दो अलग अलग पार्ट आ जाते हैं, सेल्स भी आता है, सर्विस भी आता है। राइट। पर हम लोग प्रोफेशनल के अंदर ही आ जाते हैं। यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई। राइट। अब होता यह है कि जब मैं प्रोफेशनल कैटेगरी की बात करूं, तो आज मार्केट में हम लोग ये देखते हैं कि एक सीए की वैल्यू क्या है, एक एडवोकेट की वैल्यू क्या है, एक डॉक्टर की वैल्यू क्या है, एक एलआईसी एजेंट की वैल्यू क्या है। हमको किसी सीए से मिलना होता है तो हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, डॉक्टर से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेते हैं, एडवोकेट से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेते हैं। लेकिन एक एलआईसी एजेंट उल्टा आपसे अपॉइंटमेंट लेता है। राइट। एक कस्टमर से वो अपॉइंटमेंट लेता है, वो जाकर के मिलता है। तो पहला तो ये डिफरेंस आ जाता है कि हमारे जो प्रोफेशनलिज्म है उसमें हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेकर के बात करनी पड़ती है। फर्स्ट थिंग ये हो गया। सेकेंड चीज ये हो गया कि मैंने ये देखा है, ये मेरा पर्सनली ऑब्जर्वेशन है, शायद आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपके करियर में वो चीज आई होंगी, कि एक एलआईसी एजेंट को जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए एक प्रोफेशनल के रूप में, वो नहीं मिल पाता। आज भी समाज में इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता एलआईसी एजेंट की भी। उसकी वजह क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए उसका स्पेसिफिक एजुकेशन होता है। वो पर्टिकुलर उस एजुकेशन को लेगा। जैसे 12th करने के बाद वो एमबीबीएस करेगा, एमडी करेगा, एमएस करेगा, तो मतलब उसने उस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर उसने 5 साल, 6 साल, 7 साल का एजुकेशन वो लेता है, तब जाकर के वो उसका एक्सपर्ट बनता है। एक सीए जो होता है वो भी 12th पढ़ने के बाद उसका एक पर्टिकुलर 3, 4, 5 साल का एजुकेशन लेता है, तब जाके वो सीए बनता है। एक एडवोकेट भी अपना 5, 6 साल का एजुकेशन लेता है, तब जाकर के वो एडवोकेट बनता है। आर्किटेक्ट भी उसी 5, 6 साल का एजुकेशन लेता है, तब वो बनता है। लेकिन एक इकलौता इकलौता ये सब प्रोफेशनल एलआईसी एजेंट है जो 12th करने के बाद भी एलआईसी एजेंट बन जाता है। राइट। और जब हम लोग स्पेसिफिक कहीं से कोई क्वालिफिकेशन नहीं लेते ना, तो इसकी वजह से, वो क्वालिफिकेशन की वजह से कहीं ना कहीं हम समाज में दूसरे प्रोफेशनल के सामने हम लोग नीचे हो जाते हैं। भले ही हम उनके उनसे अच्छा काम करते हैं, एक एडवोकेट से, डॉक्टर से, और शायद सीए से भी अच्छा काम हम लोग करते हैं कि लोगों की जिंदगी में उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स ना आए, वो सारी चीजों के लिए हम लोग काम करते हैं। उसके साथ अनहोनी हो जाएंगी तो उसकी फैमिली को किस तरीके से जीवन यापन करना है, हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन हमें उतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं एक एजुकेशन सिस्टम नहीं है। कि आपको ऐसा नहीं है कि बी मतलब 12th क्लास पढ़ने के बाद आपको 4 साल तक इंश्योरेंस की पढ़ाई करनी पड़ेगी स्पेसिफिक। तो यदि वो स्पेसिफिक, यदि आप इंश्योरेंस की पढ़ाई करेंगे तभी आप एलआईसी मतलब इंश्योरेंस प्रोफेशनल बनेंगे, तो शायद आपको किसी भी इंसान से फोन करके अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। फिर लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेते और आपके पास आते और वहां पर आके इंश्योरेंस करा के जाते, क्योंकि आपने एजुकेशन लिया तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई। क्योंकि हमारा एजुकेशन उस तरीके से नहीं होता। तो अब होता यह है कि इस फील्ड में ऐसे भी लोग होते हैं जो 12th वाले हैं। राइट। इसमें डिग्री वाला भी आ जाता है, पीजी वाला भी आ जाता है, एक पीएचडी वाला भी हो जाएगा। अब सब लोग एक अलग अलग सेगमेंट में हम लोग बैठे हैं। आपने देखा होगा ना, कभी आपने हाथ से चलने वाली कोई छोटी सी नाव में बैठे होंगे, तो वो नाव में जब बैठते हैं ना तो उसको बैलेंसिंग करते हैं वो लोग। दोनों साइड बराबर लोग होना चाहिए ताकि वेट बराबर होना चाहिए, बीच में बराबर वेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ ज्यादा लोग बैठे, सामने कोई बैठा ही नहीं नाव में। अब जब नाव चलना शुरू होंगी तो वो वेट की वजह से डूब जाएंगी। यानी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है, स्पेशली इंश्योरेंस प्रोफेशनल की इंडस्ट्री ना, ये बहुत ही अनबैलेंस इंडस्ट्री है। मतलब इसमें मैं किसी को पर्टिकुलर ये नहीं बोल रहा कि आपका एजुकेशन कम है तो आप खराब हैं। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैंने पहले भी डिस्क्लेमर दिया कि जस्ट मैं समझा रहा हूँ, आप उसको ब्रॉड माइंड से समझने की कोशिश करना, मेरा जो भाव है। राइट। तो यहाँ पे हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं या कर रहे हैं जो बहुत ही अनबैलेंस है। क्योंकि अभी सपोज करिए कि आप प्रोफेशनली सर्विस प्रोवाइड करने जाते हैं किसी क्लाइंट के पास, लेकिन उसके पास एक बंदा आ गया जिसको कोई प्रोफेशनल सर्विस से कोई मतलब ही नहीं, उसको देख ही चीज का ध्यान है, मुझे तो बेचना है, मैटर खत्म। और वो जाएगा कहीं पे रिबेट दे देगा, कहीं पे कुछ कॉम्बिनेशन उसको दे के आएगा, कहीं पे उसका बोनस रेट बढ़ा करके उसका मेच्योरिटी ज्यादा बढ़ा के आएगा। क्योंकि सामने वाला इंश्योरेंस को समझता नहीं है। उसने तो ये कंपेयर किया कि किसने ज्यादा दिया, किसने कम पैसे लिया।
उसको ये समझ में आया, उसने उससे पॉलिसी परचेज कर ली। तो एक एजुकेशनल बंदा जो रहा, शायद वो सेल नहीं कर पाया, और जो एक अनक्वालिफाइड पर्सन था, उसे जाके पॉलिसी सेल कर दी। और ये बाद में क्या होता है कि इसका एक तरीके से जो मिस सेलिंग बढ़ जाती है ना, ये मिस सेलिंग जाकर के पूरी की पूरी इंडस्ट्री को नाम बदनाम करती है कि यार LIC एजेंट ही ऐसे खराब होते हैं, ये धोखा देते हैं, राइट। तो यही एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हम लोग जो प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में लोग बहुत जल्दी हमारे ऊपर उंगली उठा देते हैं कि आप लोग तो बस पॉलिसी बेचने के लिए कुछ भी बोलोगे, एक बार पॉलिसी बेची कि फिर आपको क्या मतलब। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए, आपकी बीमारी ठीक नहीं होती, आप उस डॉक्टर को गाली नहीं बकेंगे। लेकिन यदि आपको थोड़ा बहुत मतलब बैलेंसिंग बराबर नहीं होती ना, इंश्योरेंस एजेंट को इमीडिएट बोलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी गलती है, मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है। बिकॉज हमने एजुकेशन लिया भी होगा तो शायद उस एजुकेशन को हमने सामने वाले बंदे के सामने कभी बता नहीं पाए या समझा नहीं पाते, क्योंकि हमारे भी बैक ऑफ द माइंड ये चलता है, यार ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, क्या बताना क्या समझाना। अपन ने अपना एक कॉम्बिनेशन बना के देने का, अपन ने अपनी एक पॉलिसी निकाल के देने का, उसको कुछ भी समझा के देना, उसको कैसे भी करना, वो बहुत लोग ऐसे करके सेल करते हैं। और मैंने ये देखा कि जो एक अच्छे एजेंट होते हैं, जो ईमानदारी एजेंट होते हैं ना, बेचारे वो स्ट्रगल करते हैं। और ये सिर्फ LIC की बात नहीं कर रहा, मैं हर फील्ड की बात कर रहा हूँ। हर फील्ड में जो ईमानदारी से बात करेगा बेचारा वो स्ट्रगल करेगा, जो बेईमानी से काम करेगा वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। वो एक शेर याद आ गया मुझे कि झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, एक मैं था जो सच बोलता रह गया। तो ये झूठ की दुनिया में बहुत ज्यादा प्रोपोगंडा होता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह यही होता होगा, राइट। तो मुझे, जब मैंने आपके बिजनेस के पिरामिड की बातें की दोस्तों, तो बिजनेस के पिरामिड में मैंने बोला कि सबसे पहले मेरा कस्टमर है। अब उस कस्टमर के पास जब मैं जाऊंगा, उससे मिलूंगा, तो जो एजुकेशन आपके पास है, जो क्वालिटी आपके पास है, बिकॉज हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरे पास नॉलेज तो है, एजुकेशन भी है। आप लोग इतनी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं, तो हर किसी के पास एजुकेशन की कमी नहीं है, क्वालिफिकेशन की कमी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन जब हम पार्टी के पास जाते हैं ना, तो पार्टी से भी हम कुछ अलग डायरेक्शन में बात करना शुरू कर देते हैं। या पार्टी हमसे अलग डायरेक्शन में बात कर रही है, या हम उसके अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे डायरेक्शन मैक्सिमम क्या होते हैं, या तो मैं प्रोस्पेक्ट ले लूं पार्टी से, या तो मैं इसको कुछ सेल कर दूं। दो चीजों को लेकर के हम पार्टी के पास मैक्सिमम जाते हैं। तीसरा कोई रीजन नहीं। यदि आपको पार्टी के पास जाना है, मैं ये बोलूं कि आप पार्टी के पास जाकर के आप अपने आप को एजुकेट, आप कितने एजुकेटेड हैं, आप ये अपना नॉलेज शो करिए। क्योंकि जब तक आप अपना नॉलेज शो नहीं करेंगे, बंदे को आपके ऊपर फेथ नहीं आएगा, राइट, कि मैंने सही पर्सन से जुड़ा हूं कि नहीं जुड़ा हूं, है ना। तो हम उसको वो ये चीज बताते ही नहीं कि हमारे पास एजुकेशन क्या है। हम उसको फाइनेंस की नई नई नॉलेज देने की बजाय हम उसको कुछ अलग ही बातें करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमको भी लगता है कि या तो इसको पॉलिसी सेल हो सकती है तो पॉलिसी सेल करे, या तो इससे कुछ प्रोस्पेक्ट मिलना है तो प्रोस्पेक्ट मिल जाए, राइट। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों के साथ दोस्तों कि जो इतनी सारी बातें मैंने आपसे की प्रोफेशनल वाली और एजुकेशन वाइज वाली, तो मेरा ये आप लोगों से एक एडवाइस ये है कि जब भी आप अपने कस्टमर से जाके मिलेंगे, राइट, आप बिना लालच के जाइए। और जब जब उनसे मिलें, तो आप उनसे मिलने और आप इस तरीके से बातें करना शुरू कीजिए जिससे ये लगना चाहिए कि यार जो मेरा एजेंट है ना, ये बाकी में क्वालिफाइड है, ये बाकी में पढ़ा लिखा समझदार इंसान है, ये बाकी में सुलझा हुआ इंसान है, बहुत ही सुलझा हुआ। मेरे पास एक बंदे की मैंने पॉलिसी निकाली थी अक्टूबर के महीने में। उसने मुझसे बोला कि मुझे आप LIC में हो तो मेरी पॉलिसी निकाल दो, राइट। मैंने उससे एक ही चीज पूछा कि पॉलिसी क्यों निकला रहा है भाई, देखो क्या जरूरत पड़ गई अचानक, कुछ तेरे मन में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है क्या। तो बोले नहीं नहीं सर, मेरे को तो ये है कि बस पॉलिसी निकालना है, कुछ पैसे सेविंग करना है। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, हकीकत है। आप लोगों को लगेगा पॉलिसी नंबर दूंगा, पॉलिसी का प्रीमियम मात्र 1700 1500 1600 रुपए के आसपास है महीने का। पर वो सबसे बड़ी बात है कि जो जिसका पॉलिसी निकाला है वो मेरा खुद का सर्वेंट है, मेरे घर में काम करता है। वो बंदा देखते देखते सुनते सुनते, जब मैं ट्रेनिंग की बातें करता हूँ, इंश्योरेंस की बातें करता हूँ, वो सुनता रहता है चुपचाप। उसका क्वालिफिकेशन 8वीं भी नहीं है, 8वीं क्लास भी नहीं पढ़ा, तो उसको एक छोटी सी पॉलिसी निकला के दी है मैंने, राइट। बट वो बंदा कहीं ना कहीं समझ में आया। आज उसको ये लगता है कि मेरे सर को इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज है, मुझे नॉलेज उसको बताना नहीं था। लेकिन आपके पास यदि नॉलेज है और आप यदि किसी को शो नहीं कर रहे हैं, तो उस नॉलेज का आप करेंगे क्या। और ये याद रखिए कि जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, किसी नए बंदे से मिलते हैं, और आप उसको अपना नॉलेज एकदम से दिखाने की कोशिश करेंगे, वो आपके ऊपर फेथ नहीं करेगा।
फिर नहीं करेगा, उसको लगेगा कि मार्केटिंग की बातें हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, क्योंकि हम भी इसको सेल करने की कोशिश करते हैं और वो भी हम हमको सेल नहीं ला उसको परचेस नहीं करना है, इसलिए वो हमसे दूर भागता है। तो मेरा ऐसा पर्सनली ऐसा सोचना है, यदि आपके पास नॉलेज अच्छा है ना, आप अपने नॉलेज को अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ डिस्कस करें, आप उनसे मिलें, आप उनको बातें करें, आप उनसे इंश्योरेंस के बारे में, आने वाले समय के बारे में, आने वाली जनरेशन के बारे में इस तरीके से कुछ बातें करें कि जहां से ये लगना चाहिए कि ये बंदा बहुत ही सॉर्टेड है, इस पर्सन के पास बाकी में नॉलेज है, ये पर्सन जब बता सक रहा है, देख सक रहा है आने वाले समय में क्या होने वाला है। मैं मेरी बेटी को बोलता था, आज ही न्यूज़पेपर में वो न्यूज भी आया है, मैं मेरी बेटी को हमेशा बोलता था, आज हम लोगों के ऑफिस में जो टेली कॉलर है, जो ऑपरेटर है, जो सपोर्ट की सिस्टम है, तुम देखना कि जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, अपने ऑफिस में कोई नहीं रहेगा, सारे काम रोबोट से होंगे, सारे काम रोबोट करेंगे। आने वाले 5 से 10 सालों में ये कंडीशन आ जाएंगी। आज के न्यूज़पेपर में आया दैनिक भास्कर में कि 10 साल के बाद 60% काम जो होंगे वो रोबोट करेंगे। राइट। आप सोचिए कि जब 60% काम आने वाले 10 सालों में रोबोट करेंगे, तो इंसान किस तरीके की जिंदगी जीने वाला है। देखिए, इंश्योरेंस बेचने के लिए सिर्फ इतना भरना और इतना मिलना ये काफी नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट बाय प्रोडक्ट होने वाला है। ये बड़ी बात नहीं है। इंश्योरेंस मैं किसी से लूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये बंदा वाकई में इतना क्वालिफाइड है, कि जो मुझे जो बता रहा है और जो मुझे मेरे साथ आने वाले फ्यूचर को जोड़ रहा है, ये वाकई में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जैसे प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा है। देखिए, कस्टमर आप जितना फेसबुक पे हैं, आप जितना यूट्यूब पे हैं, आप जितने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म में हैं, आपका कस्टमर भी उतना ही इन्वॉल्व है। आप जितना नॉलेज लेते हैं, आपका कस्टमर भी उतना ही नॉलेज ले रहा है। आप ये समझिए। तो उसको फिर हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे ये नहीं बोलेंगे इतना भरो इतना मिलेगा। हमें उसको जब बात करनी होगी तो हमें उसको बता अपना एक नॉलेज दिखाना होगा। हमें बताना होगा कि मैं क्वालिफाइड हूँ, तो मैं क्यों क्वालिफाइड हूँ। एक बहुत बेसिक सा एक ऑब्जेक्शन आता है दोस्तों। ऑब्जेक्शन क्या आता है कि जब हम किसी बड़ी पार्टी से जाके मिलते हैं, तो पार्टी को जब हम लोग अपना इंश्योरेंस का प्लान दिखाते हैं, सारी प्लानिंग दिखाते हैं, तो पार्टी क्या बोलती है, मैं अपने सीए से पूछ के बताऊंगा। मैक्सिमम लोगों का ऑब्जेक्शन आता है और मैंने बहुत सुना है। कई लोग मुझसे पूछते हैं सीए से पूछ के बताएंगे, हम इसके लिए क्या बोले हैं। फिर हम उसको बोलते हैं कि बीबी को डायमंड नेकलेस देगा तो क्या सीए से पूछेगा, तू क्या वर्ल्ड टूर करने जाएगा तो सीए से पूछेगा, तू गाड़ी खरीदेगा तो सीए से पूछ। मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही छोटे लेवल के आंसर हैं, बुरा मत मानिए। वो सीए से क्यों पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपको नॉलेज शायद नहीं है, आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं फाइनेंस के मैटर में जितना एक सीए होता है। तो वो जब आपको पता चला कि आप एक्सपर्टाइज नहीं है आपके अंदर में शायद, इसलिए वो सीए से पूछने वाला है। एक डॉक्टर जिसको किसी बीमारी के बारे में बोलेगा कि तुमको कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, या ये पर्टिकुलर तुमको प्रॉब्लम हो गई, तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10 लाख का खर्चा आएगा, तब वो सीए का नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो बताने वाला पर्सन है ना, ये एक्सपर्टाइज है इस फील्ड का। तो वहां पे सीए का ऑब्जेक्शन नहीं आने वाला, बिल्कुल भी सीए का ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। आपके घर में एक आपको अपने ऑफिस को रिनोवेट कराना और रिनोवेशन का खर्चा 50 लाख रुपए आ रहा है, तो वो ये नहीं बोलेगा रिनोवेशन करने वाले आर्किटेक्ट को कि मैं सीए से पूछ के बताऊंगा रिनोवेट करना है कि नहीं करना। बिकॉज उसको पता है यदि आर्किटेक्ट ये बता रहा है तो इसका खर्चा इतना ही आएगा। लेकिन एक जब एलआईसी एजेंट जाके बोलता है कि सर ऐसी ऐसी प्लानिंग करता है, तो वो प्लानिंग को लेकर के एक्सेप्ट नहीं करता, वो बोलता है मैं सीए से बात करूंगा, बिकॉज हमारा कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज उसके उसके दिमाग में बैठा हुआ है। तो ये हमको दूर कैसे करना। तो जब मुझे किसी सीए का नॉलेज मिलता है या किसी का सीए का रेफरेंस मिलता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट सीए किसी भी एचआरआई के पास तो जा नहीं रहा, तो जब मुझे किसी एचआरआई का रेफरेंस मिलता है, तो मैं उसके पास डायरेक्ट प्लानिंग करने के पहले यदि ऐसी कुछ प्लानिंग करूं, या मैं खुद की वर्किंग की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी कुछ प्लानिंग करूं कि मैं उसके पास इंश्योरेंस प्रपोजल लेने के पहले उसके दिमाग में ये पहुंचाने की कोशिश करूं कि ये बंदा एक्सपर्ट है, ये बंदा नॉलेजेबल है, ये बंदा लॉजिकल है। राइट। तो यदि मैं ये बताने की कोशिश करूं, ये समझाने की कोशिश करूं, तो मुझे लगता है कि वो जो एचएनआई रहेगा ना, वो अपने सीए के पास आपको नहीं बोलेगा, ना ही सीए का ऑब्जेक्शन आपके पास आएगा। जब मैं उसके साथ मिलूं और उससे बातें करूं, तो बिना इंश्योरेंस प्रपोजल के मैं इतना कुछ उसके बता चुकूं, इतना कुछ उसके दिमाग में डाल दूं कि वो जब मैं प्लानिंग के ऊपर बात करूं, तो वो मेरी प्लानिंग को एक्सेप्ट करे। तब सीए का ऑब्जेक्शन नहीं आएगा आपको। ये नहीं बोलता कि एकदम से सारी चीजें हो जाएंगी, ओवर नाइट कुछ भी नहीं होने वाला। इसके लिए टाइम लगेगा, हमें उसके पीछे काम करना पड़ेगा। लेकिन ये आपका दिल से आप सोचना। मैं हमेशा अपने हर सेशन में ये बात बोलता हूँ, मेरी जो भी बातें हैं ना, आप उसको पहले सोचिए समझिए, आप अपने हिसाब से आप उसको अपने सांचे में ढालिए।
क्योंकि शायद मैं जो बोलूंगा एक मुंबई वाला बंदा कर पाएगा तो एक छोटे से गांव का बंदा नहीं कर पाएगा, मैं छोटे से गांव के हिसाब से बात करूंगा तो मुंबई वाला बंदे को एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से, आप अपने सराउंडिंग के हिसाब से, आप अपने लॉजिक के हिसाब से, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चीज को समझिए, एक्सेप्ट कीजिए, राइट। उसके ऊपर सोचिए, और जब आपको लगे कि ये चीज बराबर ये हो सकती है, तब आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो आप इम्प्लीमेंट कीजिए। मेरी सोच अलग हो सकती है शायद, पर मैंने अपना ओपिनियन आपके सामने रखा है, आप उसके ऊपर सोचिए जरूर, आप उसको इग्नोर मत करिए। और यदि आपको सोचने वाला लगे कि नहीं ये काम का नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सोचना जरूर, राइट। यदि मेरा एक्सपीरियंस इतना हो कि जब मैं अपना एक्सपीरियंस, आप सपोज करिए एक LIC एजेंट है और आपने मेरी से, आपकी मेरी दोस्ती है, आप मुझे मिले, आपसे मेरी बात हुई, आपने मुझे इंश्योरेंस प्रपोज किया ही नहीं। हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि जितने को पहचानते हो आके पूछो इंश्योरेंस है क्या, तेरे पास लाइफ कवर है क्या, तेरे पास प्लानिंग है क्या, रिटायरमेंट प्लानिंग किया है क्या, बेटी की एजुकेशन की। अरे ये हम लोग जाके करेंगे तो आप सोचिए कि आपको गवर्नमेंट ने आपको प्रोफेशनल बोला है, और हम लोग किस तरीके का काम कर रहे हैं, डोर टू डोर सर्विस वाला, कि घर घर जाके पूछने वाला। वही हो गया ना ऑप्शन। या हम लोग पोस्टर बना के उसको भेज दें, इतना भरोगे इतना मिलेगा, इतना भरोगे इतना मिलेगा। तो जो हर मार्केट में एक दुकान होती है ना, हर माल 20 रुपए का, हर माल 100 रुपए का। तो इस तरीके के हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। और जब हम अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सोचिए हम कैसे प्रोफेशनल की गिनती में आएंगे, और कैसे हम अपनी इज्जत बना पाएंगे, कैसे लोग हमारा रिस्पेक्ट करेंगे, जबकि मैं उसी लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो पहले तो मुझे ये समझना है कि मेरी खुद की एक्टिविटी होनी क्या चाहिए, मैं किस तरीके से काम करूं कि लोग मेरा रिस्पेक्ट करें, लोगों को लगना चाहिए कि ये बाकी में प्रोफेशनल है। अब मुझे तो आज तक ऐसा कोई पोस्टर नहीं मिला जो इंडिया की टॉप जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं उनके नाम का कहीं नहीं मिला कि 100 रुपये भरो इतना मिलेगा, 500 भरो इतना मिलेगा। बिकॉज वो एक एक लेवल को अचीव कर चुके हैं। वो एकदम से नहीं किए होंगे, उन्होंने बहुत मेहनत की होंगे, उन्होंने धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हमने उस सफर को तय किया ना। हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, आज 100 रुपए वाला पोस्टर डाला है, कल 150 वाला डालेंगे, फिर 200 वाला डालेंगे, फिर 50 रुपए से शुरू करेंगे, फिर 75 रुपए में आएंगे, फिर 125 में डालेंगे। हम लोग यही काम करेंगे। तो हम किस तरीके से अपने आप को प्रोफेशनल बना पाएंगे? कौन सा डॉक्टर है जो आपको प्रिस्क्रिप्शन, वो आपने देखा कि हम हर इलाज 200 रुपए में कर देंगे, मेरे पास आइए 200 रुपए का कंसल्टेशन, कौन सा डॉक्टर है? कौन सा इंजीनियर है जो आपको बोलता है कि मैं 200 रुपए में ये सर्विस दूंगा? कौन सा एडवोकेट है जो आपको बोलता है 1000 रुपए में ये सर्विस दूंगा? कोई नहीं बोलता। तो उनकी वैल्यू होती है। हम इतना बोलते हैं, हम अपने, और हमें ये लगता है कि ये करने से शायद हमारा मार्केट हो जाएगा, और वहां पे हम लोग अपने आप अपने इमेज को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। और फिर हमको लगता है कि यार लोगों से बात करते हैं, लेकिन लोग वैल्यू नहीं देते, लोग फोन नहीं उठाते, लोग बातें ही नहीं करते, बिकॉज वो भी सोशल मीडिया में आपको देख रहे हैं ना, आप किस तरीके का काम कर रहे हैं। अभी बहुत एग्जाम्पल दे करके मैं बात करूं। आप सब्जी मार्केट कभी गए होंगे? सब्जी मार्केट में देखिए, एक सब्जी वाला बराबर दुकान लगा के बहुत अच्छे से बैठा रहता है। वो कोई चिल्लाता भी नहीं, कोई कुछ नहीं करता, प्रॉपर तरीके से अच्छे से अपनी सब्जियों को पूरा डेकोरेट करके रखता है। उसके बाजू में रहता है वो एक आलू बेचने वाला, वो इतना एक लगा लेता है, ढेर लगा लेता है, और वहां पे बेचता है कि 20 रुपए का आलू, 20 रुपए का आलू, 20 रुपए का आलू। ये चिल्लाते रहता है। बाजू में उसका प्याज भी रहता है, वो 20 रुपए का प्याज, आलू भी, कोई भी लेके जाओ 20 रुपए का, कोई भी लेके जाओ अभी ये बताइए कि आप किससे सब्जी लेना पसंद करिए, वो 20 रुपए वाले ढेग से, या वो दुकान वाला, वो भी 20 रुपए या 22 रुपए का देगा या 25 रुपए का देगा, बट आपको दुकान वाले में ज्यादा फेट आएगा, वो ज्यादा आपको एक स्टैंडर्ड का लगेगा। तो जब एक LIC एक बंदे को इंश्योरेंस लेना है, तो वो भी देखता है कि मैं किससे लूं। वो भी देखेगा, वो चार लोग आपकी बाकी चीजें देखेगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसको अप्रोच किया होगा, कहीं ना कहीं आपने उसको हिट किया होगा, कहीं ना कहीं आपने मीटिंग की होंगे। वो भी देखता है कि लूं कि नहीं लूं। और यदि हम लोग इस तरीके से मार्केटिंग करेंगे, तो हम लोग हमेशा 100 रुपये पर डे वाली ही पॉलिसी बेचेंगे। हम लोग बड़ी पॉलिसी नहीं बेच पाएंगे, बिकॉज हम लोग प्रोफेशनल के तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो यदि मुझे बड़ा बेचना है, तो मुझे बड़ा सोचना पड़ेगा। बहुत बेसिक लॉजिक है। बड़ा बेचना है तो बड़ा ही सोचना पड़ेगा। छोटा सोच के बड़ा नहीं बेचा जा सकता, और बड़ा सोच के छोटा नहीं बेच पाओगे आप। बड़ा बेचना है तो बड़ा ही बनना पड़ेगा, छोटा बेचना है तो छोटे लेवल पे ही काम करना पड़ेगा। तो अब हमको ये देखना है कि मैं किस सेगमेंट में जाऊं। मुझे बड़ी पॉलिसी में जाना है, तो मुझे अपने आप को उस तरीके से लाना पड़ेगा, उस तरीके से प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, उस तरीके का नॉलेज डेवलप करना पड़ेगा, और उस नॉलेज को सामने वाले को शो अप करना होगा कि हाँ मेरे पास है। एक प्रॉपर तरीके के नॉलेज के साथ जब मैं उससे कम्युनिकेट करूंगा,
मेरी वर्किंग ऐसी होनी चाहिए, मेरा ड्रेसअप ऐसा होना चाहिए। देखिए, एजुकेशन सिर्फ आपके बोलने और समझाने से नहीं आएगा, एजुकेशन आएगा आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से, पूरी बॉडी लैंग्वेज से। आज मैंने अपने, ये जो मेरा मीटिंग का ये मेरा जो कैमरा है, इसको मैंने पिन कर दिया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे लोग रहते हैं, अदरवाइज मत लीजिए, लेकिन कैमरा ऑन करते हैं लेकिन आड़ा टेढ़ा होता रहते हैं, कुछ भी चलता रहता है। तो उससे क्या होता है कि एक थोड़ा सा आप अपने आप को किस तरीके से, और ये रिकॉर्डिंग मान लो मैंने यूट्यूब पे डाली, तो होता क्या है कि यूट्यूब पे बाकी लोग देखते हैं तो फिर उनको भी थोड़ा अच्छा नहीं दिखता। तो इसकी वजह से फिर मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी मैंने सोचा कि अभी मैं पिन करना शुरू कर दूंगा, ताकि मैक्सिमम स्क्रीन में मेरी वो रहेंगी, और बाकी में आप लोगों का रहेगा। तो यहाँ पे 5-6 दोस्त जो है वो मुझे दिख रहे हैं, बाकी लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं। राइट। तो हम किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ नॉलेज आपके बोलने से, आपके समझाने से नहीं आएगा, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से आएगा। हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। राइट। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जब हमारे कस्टमर से हम लोग मिलेंगे तो कस्टमर को हमारा एजुकेशन हमको दिखाना, समझाना, बताना बहुत जरूरी है, तभी हम लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। अब ये बेनिफिट और कैसे मिल सकता है? अब सपोज करिए कि मैं अपने कस्टमर से मिलता हूँ जाकर के, कस्टमर के मैंने मिला, मैंने कैजुअली बातें की, उसके बिजनेस के बारे में बातें की, उससे बाकी की चीजों के बारे में मैंने बातें की, और बातें करने के बाद फिर मैंने उसको बाय बाय बोल के वापिस आ गया। फिर मैं कभी उससे मिला, फिर उससे मैंने अपनी बातें, अपने नॉलेज को दिखाया, समझाया, बताया। शायद वो इंसान मुझसे इंश्योरेंस नहीं लेगा, राइट, लेकिन जब इंश्योरेंस के संबंध में कहीं पे बात चलेंगी ना, तो वो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करेगा। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोस्पेक्ट या रेफरेंस, वो बात का ऑटोमेटिकली आपको करेगा, बिकॉज उसको आपके ऊपर फेथ है कि आप प्रॉपर तरीके के बंदे, आपने अपना नॉलेज को इस तरीके से शो किया। राइट। तो ये नॉलेज शो करने का बेनिफिट हुआ कि आपको वहां से बिजनेस जनरेट होना शुरू हो गया। अब आपके कस्टमर के साथ आपको रिलेशन अच्छा बनाना पड़ेगा, सिर्फ नॉलेज अकेले से तो नहीं होगा। तो ये आप जाओगे और जाकर के समझाना शुरू कर दोगे कि सर ऐसा ऐसा होने वाला, ये होने वाला, वो होने वाला, ऐसा नहीं है ना। तो ये बताने के पहले आपका एक रिलेशन तो स्टेब्लिश होना चाहिए। जब तक नदी के दो किनारों से यदि पुल नहीं बनेगा और ये पुल के द्वारा हम नदी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तब तक कम्युनिकेशन कैसे होगा? मैं यहाँ से आपको हेलो हेलो चिल्लाऊंगा और वहां पे आपको आवाज नहीं आएंगी, आप वहां से हेलो बोलेंगे, मुझे यहाँ पे आवाज नहीं आएंगी, आपके मेरे बीच का कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा फोन पे कंटिन्यू रह के, और आप भी क्या करेंगे? तो कंटिन्यू होने के लिए हम दोनों को टू वे ब्रिज होना चाहिए, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो दोनों वे से कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ नॉलेज की बातें वो आपको साथ शेयर करेगा, कुछ नॉलेज आप उसके साथ शेयर करेंगे, और ये कब होगा? जब आपका उसका एक रिलेशन होगा। आप रैंडमली किसी के पास जाके तो बोल नहीं सकते, है ना। तो सबसे पहले जब मुझे अपने आप को एक प्रोफेशनल के रूप में शो करना है मार्केट में, तो मुझे इसके लिए अपना नॉलेज शो करना है, और नॉलेज शो करने के लिए मुझे अपने कस्टमर के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखना है, एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना के रखना है। और इतना याद रखें, उस रिलेशन से, इस बॉन्ड से आपके कस्टमर का, सिर्फ वो कस्टमर का ही नहीं, आपको बिजनेस तो जनरेट होने वाला है। यदि वो कस्टमर को कहीं कोई प्रॉब्लम आती हो रहेंगी, आपकी पॉलिसी पॉलिसी का लैप्सेशन है या पॉलिसी का सरेंडर है, शायद वो आप टाल सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने कस्टमर को वैल्यू देने की कोशिश करिए। वैल्यू का मेरा मतलब ये है कि कोई, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप उसकी वैल्यू, यानी आप उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक अलग से टॉपिक बनाया जिसके ऊपर हम लोग फिर कभी बात करेंगे, और मुझे लगता है कि उस तरीके से करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप किसी कस्टमर की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपने हिसाब से आप अपने तरफ से जो भी हो सके, आप अपने कस्टमर की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश कीजिए। वैल्यू आपकी इमोशनली भी हो सकती है, वैल्यू आपकी सोशली भी हो सकती है, वैल्यू आपकी फाइनेंशियल भी हो सकती है। फाइनेंशियल का मतलब ये नहीं कि आप उसको पैसा दान दे के आए, फाइनेंशियल का ये मतलब आप उसको बिजनेस में कुछ सपोर्ट कर सकते हैं क्या, आपके द्वारा कुछ सपोर्ट हो सकता है क्या, आप उसके बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं क्या। हाँ, इमोशनली ये हो सकता है कि कभी कभी इंसान थोड़ा डिस्टर्ब होता है, जब आप उससे मिलेंगे, बातें करेंगे, धीरे धीरे इंसान खुल जाता है। हमारे देश में ये बोला जाता है कि आप जानवर के साथ रहेंगे तो जानवर से भी प्यार हो जाता है। तो जब हम उससे, आप किसी से रेगुलर बेसिस में टच में रहेंगे, मैं ये नहीं बोलता कि आप हर किसी को रोज बात करो, लेकिन महीने में एक बार, और जब मिलो तो इतने आत्मीयता से मिलो। आप जब उनसे बातें करो तो ऐसा लगना चाहिए कि आपसे, आपको उनसे मिलके खुशी हो गई है। आपको आपके चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगना चाहिए कि आप उनसे मिलके बहुत खुश हो गए। ये, आपको किसी को अप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है। आप वो ये नहीं बोलो कि सर आपका शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आपकी टाई अच्छी लग रही है, सर आपका घर अच्छा लग रहा है, आपका ये अच्छा है, आपका वो अच्छा।
कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी बता देंगे कि सामने वाले से मिलके आप इतने खुश हो गए, फिर उसको लगेगा कि यार बाकी में मुझसे मिलके खुश हुआ, उसको ऑटोमेटिक फील आएगा, एक ऑरा जाता है हमारा। जब मैं अपने कस्टमर से मिलूंगा और उसके साथ खुशी खुशी मिलूंगा, उसके साथ पूरी एनर्जी के साथ बातें करूंगा ना, ऑटोमेटिक आपका रिलेशन डेवलप होना शुरू होगा। धीरे 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 ये होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि शायद उसको कोई डिफिकल्टी होगी ना तो वो आपको फोन भी करे। बहुत सारी वैल्यू हम लोग ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी। मैंने अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर इसमें बनाया कि एक 2-3 घंटे का पूरा सेशन है कि हम अपने कस्टमर को कैसे वैल्यू दे सकते हैं और कस्टमर हमसे कैसे जुड़ जाएगा, उसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। और गारंटीड है, मैं 100% बोल रहा हूँ, गारंटीड है, आप करके देखोगे 2 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमको बेसिक ग्राउंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। बेसिक लेवल पे जब तक मैं पार्टी से मिलूंगा नहीं, एजुकेशन अपना शो नहीं करूंगा। अच्छा, एजुकेशन भी अच्छा ही शो करना है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी अपने मन से बोले। एक अच्छे एजुकेशन शो कीजिए, उसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई कीजिए, थोड़ी सी पढ़ाई करिए। हाँ, वो नॉलेज लीजिए, वो एजुकेशन जब आप शो करोगे पार्टी को लगेगा कि हाँ सही बंदा मिला है, सही बंदे से जुड़ा हूँ, और उसके द्वारा आप बिजनेस जनरेट करिए। तो मैंने क्या बोला कि आपको सेल मिलने की पॉसिबिलिटी होंगी, लैब सेशन आपके कम हो जाएंगे पार्टी के साथ, जब रेगुलर बेसिस पे आप मिलेंगे, आपका रिलेशन आपका डेवलप होगा, राइट। उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये होती है कि पार्टी आपका इनडायरेक्ट मार्केटिंग करना शुरू कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इनवैल्यूएबल। वो आपको पता भी नहीं रहेगा, लेकिन वो आपके बिहाफ में जरूर बोलेगा कि नहीं यार ये बंदा है, बिकॉज आपने इस तरीके का रिलेशन डेवलप कर दिया। अभी एक एग्जांपल की बात करूं, सपोज करिए कि आप में से किसी एक पर्सन का भाई कंप्यूटर हार्डवेयर की दुकान है उसकी, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। और मैं कंप्यूटर वाला बंदा हूं, तो मैंने बोला आपसे बातें हुई यार, मैंने बोला एक लैपटॉप खरीदना है यार अच्छा वाला। आप क्या बोलोगे, मेरे भाई से बिल्कुल भी मत लेना, वो बहुत धोखेबाज है, ऐसा बोलोगे क्या? आपका भाई है, आप क्या बोलोगे, लैपटॉप लेना ना, मेरे भाई से लेना, मेरे साथ चलना, मेरे भाई से मैं मिलाता हूँ, आपको 2 पैसे भी कम हो जाएंगे, साथ ही साथ आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्वालिटी का मिलेगा, कहीं कोई लफड़ा नहीं रहेगा। आपने आपके भाई के बिहाफ पे ऑटोमेटिकली मार्केटिंग कर दी। अब जब ऑटोमेटिकली मार्केटिंग कर दी तो मैं आपको जब बोलूंगा आपके भाई के पास जाऊंगा, आपके भाई साहब मुझे प्रोडक्ट सेल करवा देंगे। ये हो गया, जबकि मैं आपके भाई के पास जाने वाला नहीं था, उसके पहले 4 दुकानें और थी जिनसे मैं ले सकता था, बट मैं वहां पे क्यों गया, बिकॉज आपने बोला कि ये बड़ा जेन्युइन है। चलो ये तो भाई का एक एग्जांपल दिया। आपने कहीं से मोबाइल खरीदा होगा, मोबाइल वाला बहुत बहुत अच्छा रहा होगा, उसका मोबाइल की सर्विस अच्छी रही होंगी, या जो भी चीजें आपको वहां पे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, आप क्या करोगे? किसी को मोबाइल लेना, अरे वहां से लेना, वो मस्त बंदा यार, सही आइटम देते। मैं तो इसके पहले जो मोबाइल लिया था वो वाले ने तो मेरे को धोखा दे दिया, खराब मोबाइल थमा दिया था, लेकिन ये बंदा बहुत जेन्युइन लगा। आपने इनडायरेक्टली उसकी मार्केटिंग कर दी। एक कपड़े वाले के पास गए, आपको लगा कि कपड़े की दुकान अच्छी है, आपको दोस्त से बात हुई, अरे वहां से लेना, मैं तो वहीं से लेता हूँ, बहुत अच्छा है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बोलते होंगे कि यार रेमंड के कपड़े पहनना, रेमंड के कपड़े क्यों पहनना भाई? रेमंड वाले ने आपको कुछ दिया था क्या? नहीं दिया था, लेकिन आपको उसके साथ ऐसा कंफर्टनेस आया ना, आपको इतनी खुशी मिलती है उसके कपड़े पहनने से, शायद वो उसकी वजह से आपने उसको रिकमेंड करा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग, माउथ पब्लिसिटी। तो ये पब्लिसिटी होना बहुत जरूरी है। पब्लिसिटी कब होगी? जब मेरा इस तरीके का एक कम्युनिकेशन होगा, एक नॉलेज होगा, एक रिलेशन में उसके साथ बना पाऊंगा। वो जब रिलेशन बनाऊंगा, कभी वो आपको बेनिफिट दिलाएगा, कभी आप उसको बेनिफिट दिलाएंगे, ये टू वे रिलेशन हो गया। और यदि मैंने आपको किसी भी रूप में बेनिफिट दिला दिया, एक एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल, ये मेरा पेन है, राइट। इस पेन को दिलाने में मान लो ये पेन की कीमत 1 लाख रुपए, एक एग्जांपल। अब ये 1 लाख रुपए का पेन मैंने 95,000 में आपको दिलवा दिया, और मैंने बोला कि कभी कुछ हेल्प की जरूरत पड़े तो आप बोलना। तो अब आपको दूसरी कोई चीज लेना हुआ तो आप मुझसे पूछोगे यार भाई कुछ है क्या कोई नॉलेज में, बिकॉज मैंने आपको कुछ वैल्यू आपकी ऐड कर दिया आपकी लाइफ में, मैंने आपको कुछ प्रॉफिट दिला दिया। जब प्रॉफिट दिलाऊंगा तो आप मुझे भूलोगे नहीं। सेम चीज मेरे साथ भी होने वाली है, यदि आपने मुझे प्रॉफिट दिलाया तो मैं आपको याद रखूंगा, आपको मैंने दिलाया तो आप मुझे याद रखोगे, ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। हम लोग शादी में जाते हैं ना, तो शादी में उन्होंने हमको 501 रुपए दिया था, पर भी 501 ही रहने वाले हैं। बराबर हिसाब, बराबर जीरो। वही काम करना है ना हमको, उसने 501 दिया तो हम भी 501 दे के आएंगे ना, रिलेशन डेवलप करेंगे ना। लेकिन शादी में जाएंगे नहीं तो क्या होगा? उसने 501 हमको दिया था, लेकिन हम शादी में गए नहीं उसके यहाँ पे, क्या हो गया? उसको बुरा, इस बात का भी बुरा लगा कि आया नहीं, और फिर बाद में सोचेगा मैंने तो 500 भी दिया था यार, बताओ।
मैं गया भी था, 500 भी दिया था, ये तो आया भी नहीं। तो उसको वो 500 याद आ जाएंगे फिर। यदि मैंने 500 की जगह 600 दे दिया तो रिलेशन डेवलप हो गया। छोटी छोटी चीजें हैं। हम लोग यहाँ वहां बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग यहाँ वहां बहुत भागा दौड़ी करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत बार क्या होता है कि काम की चीजों को मिस कर जाते हैं। और जब काम की चीजों को मिस करते हैं ना कहीं वही इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में आता है। वही इम्पैक्ट आता है आपके बिजनेस में, और कहीं से इम्पैक्ट नहीं आता। और फिर हमको लगता है यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने ये सब किया वो सब किया, लेकिन बिजनेस क्यों जनरेट नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलतियां करी थी, वो गलतियों की वजह से मेरा बिजनेस नहीं आया। यदि मैं अपने आप को थोड़ा सा बदलूंगा, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल जाइए आप। मेरी बातें बुरी लग जाती हैं, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि लोग जो बोलते हैं कि सोशल मीडिया से लीड मिल जाएंगी, सोशल मीडिया में सेल करो, सोशल सोशल मीडिया का नॉलेज लो, मैं बिल्कुल बोलता कि सोशल मीडिया का बिल्कुल मत लो नॉलेज। और वो आप पंगु बनते जा रहे हैं सोशल मीडिया में, घर से बैठे बैठे 5 पोस्ट डाल दिए। सपोज अगर मैंने बोला कि आप 10 लोगों से मिल लीजिए जाकर के, आपने 10 लोगों को बैठे बैठे फोन लगा दिया, उसमें से 5 लोगों के फोन बंद आ रहे थे, 2 लोग बिजी आ रहे थे, 3 लोगों से बात, तो उन्होंने बोले बाद में मिलना। हो गया सर, 10 लोगों से काम हो गया। अरे मिलने की बात थी, फोन लगाने की बात ही नहीं थी। 10 लोगों को टच करो, 10 लोगों को टच करने का मतलब ऐसा नहीं होता कि हमने उसको एक पोस्ट भेज दिया, गुड मॉर्निंग, हो गया टच। क्योंकि सोशल मीडिया डिजिटल, लोग बोलते कि डिजिटल, फिजिकल से डिजिटल होना है। मैं बोलता हूँ ये इस दौर में बहुत फायदा है। डिजिटल से फिजिकल हो जाओ, बिजनेस बहुत बन जाएगा। लोगों को जाने दो अंधी दौड़ में, आप उल्टा चलो, रिवर्स इंजीनियरिंग कर दो थोड़ी सी। लोग डिजिटल हो रहे हैं ना, होने दो, आप फिजिकल हो जाओ। क्योंकि लोग वो वैल्यू करते जो उन्होंने पाया है। लोग ये वैल्यू नहीं करते कि जो आपने उनको सिर्फ डिजिटली दिखाया है। जब आप मिलते हो तो आप सिर्फ मिलते नहीं हो, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज रहती है, आपके हाव भाव रहते हैं, आपके एक्सप्रेशन रहते हैं, बहुत कुछ रहता है उससे मिलते समय। 15 मिनट की ही मीटिंग होगी, लेकिन वो 15 मिनट वैल्यू रखते हैं। लोगों को समझता है कि 100 रुपए का पेट्रोल जला के बंदा आया है, तो कम से कम पानी के लिए पूछेगा, चाय के लिए पूछेगा, वो 15 से 20 मिनट का वक्त देगा आपको मिलने के लिए। लेकिन हम लोग वो एक्टिविटी छोड़ रहे हैं, हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। आज इतनी ज्यादा ट्रेनिंग मिल रही है, LIC के डोमेन में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग है, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग। और मुझे लगता है कि LIC डोमेन की ट्रेनिंग को देख देख करके दूसरे बिजनेस कोच भी आ गए हैं, क्योंकि ट्रेनिंग का धंधा बहुत बढ़ रहा है। इतनी ट्रेनिंग होने के बाद भी LIC का शेयर क्यों कम हो गया मार्केट से, कभी सोचा है आपने? इतनी ट्रेनिंग है, LIC का मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ ना? क्यों हुआ? प्राइवेट का क्यों बढ़ा? वो प्राइवेट वाले कितनी ट्रेनिंग करते हैं, कंपेयर करके देखो। एक नॉर्मल LIC एजेंट जितनी ट्रेनिंग करता है ना, प्राइवेट वाला उसको 6 महीने में भी नहीं करता उतनी ट्रेनिंग, जितना LIC एजेंट 1 महीने में करता है। लेकिन इंप्लीमेंट कुछ नहीं करता, इंप्लीमेंट कुछ नहीं करेगा। मेरा दोस्त है प्राइवेट इंश्योरेंस में, वो मुझे बताता है कि हमारे में इम्प्लीमेंटेशन मैन है, हमारे में ट्रेनिंग मैन नहीं है। जो ट्रेनिंग में करा वो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अब चूंकि LIC में है ऐसा कि भाई आपने हमको पैसा पे किया, हमने आपको ट्रेनिंग दे दी, आपको बता दिया ऐसा ऐसा करो, आपने नहीं किया, वेल एंड गुड, मुझे क्या पड़ा उसका? मैंने जो काम करना था वो पैसा लेके मैटर खत्म कर दिया। तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है दोस्तों। नॉलेज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। और जब तक इम्प्लीमेंटेशन कम रहेगा तब तक तकलीफ। और इम्प्लीमेंटेशन का मेरा मतलब है, आप अपने कस्टमर को पकड़ के रखिए। आप नए प्रोस्पेक्ट को ढूंढने में 2% कम मेहनत कीजिए, यहाँ पे अपने कस्टमर के साथ जुड़ने में, मिलने में ज्यादा मेहनत कीजिए। आपको ऑटोमेटिकली आउटपुट आना शुरू होगा। बीज डालना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसकी केयर कीजिए, धीरे धीरे उस बीज का अंकुर निकलेगा, पौधा निकलेगा, पेड़ बनेगा, फल आएगा। और फल जब आएगा तो बहुत फल आएगा, बहुत फल आएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि आज बीज डाला, कल फिर से मिट्टी को रेत के देखने लगा कि यार बीज से अभी तक पौधा क्यों नहीं निकला। वो नहीं होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। तकलीफ सबको आएंगी, आपको भी आएंगी, मुझे भी आएंगी। मैं फिर भी बोलता हूँ, मेरी बात है, आप उसको समझना, ध्यान में लाना। आपको कहीं लगता है कि नहीं करना चाहिए तो करना, नहीं आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल भी मत करना। लेकिन सोचना जरूर कि हम हमारे कस्टमर, क्योंकि हो ये रहा है कि आज मैं अपने कस्टमर को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, मेरा कस्टमर कोई और पकड़ के लेके जा रहा है। मैं दूसरे का कस्टमर कैप्चर करता, कोई मेरा कस्टमर कस्टमर लेके जा रहा है। बात यही चल रही है।
ये ऐसा हो गया कि नदी में जो नाव है, नाव में पानी में एक जगह बोट में मतलब गड्ढा है, वहां से पानी अंदर आता है, यहाँ से हम लोग पानी बाहर फेंकते हैं, बैलेंस में पानी रहता है, और धीरे धीरे नाव डूबने लगती है। वो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। हमारी जितनी पॉलिसी हम लोग सेल करते हैं, हमारी लैब सेशन में उतनी पॉलिसी चली जाती है। क्यों जाती है? क्यों जाती है लैब सेशन में हमारी पॉलिसी? आज मैं किसी से मिलता हूँ, यदि मिलने के बाद मैं यदि अपने अपने डोमेन का नॉलेज उसको नहीं दे पाया और अपने डोमेन से उसको कन्विंस नहीं कर पाया, और वो मुझे कन्विंस कर लेता कि म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है ना मेरा, कि मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाया कि मैं क्यों बेहतर हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि वो खराब है, मैं कभी नहीं बोलता, मेरा खुद का बहुत इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है। लेकिन मेरा डोमेन क्यों एक्सपर्ट है, मैं इस किसका एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे इसकी सारी बारीकियां पता होनी चाहिए मुझे। ये मेरा सबसे बेसिक रूल है, और मेरे बेसिक रूल के जब तक मैं अंग्रेज चलूंगा तो मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मुझे बेसिक रूल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको सही नॉलेज लेना है, सही प्रोडक्ट नॉलेज लेना है, कंसेप्ट के ऊपर काम करना, तो कंसेप्ट को उस तरीके से समझ के काम करना है कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है। जस्ट मुझे एक पोस्टमैन की तरह अपनी वो पोस्ट यहाँ पे नहीं लगानी है। तो बहुत अच्छा समय आ चुका है, मेरी नजर में बहुत अच्छा समय आ गया है दोस्तों, जब एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट ना अपनी वैल्यू को क्रिएट कर सकता है, अपने एक्सपर्टाइज को ला सकता है। क्योंकि आने वाले 2 4 5 सालों में ना बहुत सारे एलआईसी एजेंट ऐसे रहेंगे जिनको नॉलेज नहीं है, जिनका काम एक्चुअली प्रोफेशनल है ही नहीं, वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। इस इंडस्ट्री में वही टिकने वाला है जो प्रोफेशनल होगा। तो क्यों ना मैं 5 साल के बाद जो काम करूं, आज करने की कोशिश करूं, आज मैं उसके ऊपर मेहनत करूं, तो कहीं ना कहीं मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा ना। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग नहीं करते, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता, लेकिन शायद हम उस तरीके से नहीं करते और उतने कमिटमेंट के साथ नहीं करते। एक बहुत बेसिक एग्जांपल, नाराज मत होना, हम अपनी बीवी को प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बोलते तो कभी नहीं ना, रोज सुबह शाम। वही फॉरेन के लोग रहेंगे, वो कितना सुबह शाम हनी 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 करते रहते हैं। अरे वो हनी हनी करते हैं, हम यहाँ पे दही दही नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में पति पत्नी की वैल्यू नहीं है, हमें अपनी वाइफ से लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, हम उसकी केयर नहीं करते, लेकिन हम लोग भी हमारे परिवार में हम जिसके करीब है ना, हम उसकी भी वैल्यू क्यों कम करते हैं? क्योंकि हमको पता कि बाई डिफॉल्ट है, आज नहीं तो कल बात कर लेंगे। वही धीरे धीरे ग्रांटेड हो जाता है कस्टमर के साथ। अब ये पॉलिसी बेंच देना भी कहाँ जाएगा, अपने पास ही रहेगा ना, जाके मिल लेंगे, बात कर लेंगे। लेकिन मीन वाइल वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है फिर, क्योंकि उसको कोई दूसरा आके नॉलेज दे देता है। तो हम भी, मैं ये समझता हूँ कि कस्टमर, आप इस तरीके से सोच के रखने की कोशिश करें कि कस्टमर के लिए आप ये सोचे कि आप पिता है और ये सारे कस्टमर आपके बच्चे हैं, इन सबको मुझे संभालते हुए आगे लेके जाना है। दैट्स इट। और जिस दिन इस तरीके से फील आएगा, इस तरीके से आप काम करोगे, ऑटोमेटिकली वो लोगों को आप एक नजरिए बदल जाएगा, उस तरीके से सोचेंगे आप, उसको आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे और हो जाएगा। मेरी बातें बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर मैं ज्यादा बातें करता हूँ, जस्ट मैं आपको अपनी कंसेप्ट बोलूँ, ये करूँ वो करूँ, वो मेरा इंटरेस्ट उसमें थोड़ा सा कम है। राइट। अभी 9:20 हो गए हैं दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो 8 मार्च को जो वुमेन्स डे आ रहा है, क्यों ना आप अपने जो जितने भी कस्टमर है ना, आपको पता है आपके कस्टमर का डेटा आपके पास है, आपको आइडिया है किसके कस्टमर की फैमिली में कौन है, छोटी बेटी है, उसकी वाइफ है, बाकी लोग मदर्स हैं, है ना। तो वो आप उनको, ऐसे लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं जिनके घर में कोई फीमेल है, और जिसको आप इंश्योरेंस आसानी से कन्विंस कर सकते हैं बेसिक लेवल पे। राइट। आप 8 फरवरी को एकदम, 8 मार्च के एकदम से आप मैसेज भेजेंगे, वुमेन्स डे में सर कुछ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, इतना कर लीजिए, उतना कर लीजिए, इससे बेहतर है, आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख रहने वाली है। राइट। ये 25 तारीख से लेकर के 8 तारीख, 8 तारीख को आने वाली होली। राइट। तो अभी ये, उसके पहले तक आप जितने लोगों से मिले, आप मिलना शुरू करिए जिनके घर में बच्चे हैं, बेटी हैं, उसकी बहन है, वाइफ है, मम्मी है, इस तरीके की जो आपके नॉलेज में जो आपके क्लाइंट है, आप उनसे मिलने की कोशिश कीजिए। और जस्ट मिल करके एक बेसिक बेसिक सी बातें करने शुरू करना, एक बहुत बेसिक सी सवाल पूछना,
आप सपोज करिए कि आप मेरे से आके मिले, और सब तो मेरे पास आएंगे तो आप बोल सकते कि अरे मैं यहाँ पे आया था, तो आपसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी, तो मैं आपसे मिलने आ गया। तो यदि आपके पास टाइम है तो 10-15 मिनट बैठ के बातें कर सकते हैं, थोड़ा हालचाल जान सकते हैं। वो बातें करते हो, आप शुरुआत कीजिए और आप उनसे पूछिए, सिंपल एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछिए कि सर आपको क्या लगता है कि एक बेटी की, एक औरत की, एक माँ की, एक इंसान के जीवन में क्या वैल्यू है? आपकी बेटी है, उसकी आपकी जीवन में क्या वैल्यू है? आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? मैं क्यों पहले से डिसाइड करूं कि कन्यादान करना है कि नहीं करना? कौन सा मैं मामा बन के बैठा हूं उसका कि मैं ही कन्यादान कराऊंगा? हाँ, कौन सा मंत्र मेरे बैठा है कि नहीं मैं तो इसके एजुकेशन का ये कराऊंगा? आप उससे उसकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। उस मेरे आप, मेरी दो बेटी हैं, सपोज करिए कि कोई मुझसे आके मिलेगा, कोई मुझसे आके बातें करे, बड़ी कैजुअली बातों में पूछे कि बहुत अच्छी बात है आपके घर में तो दो दो लक्ष्मी है ना, हम लोग इसी तरीके से बातें करते हैं। अरे वाह, आपके घर में तो दो दो लक्ष्मी है, ईश्वर तो आपके ऊपर बड़ा मेहरबान है। जब एक लड़का होता है तो उसको बोलते भाग्यशाली, और जब एक बेटी होती है तो उसको बोलते सौभाग्यशाली। तो दो बेटी तो 200 भाग्यशाली है आप तो। नॉर्मल बातें करेंगे तो एक बातें शुरू होंगी, मैं भी बोलूंगा हाँ वो तो है, बेटी है। फिर मैं बोलूंगा बुरा मत मानो सर, आपसे एक बात पूछूं, आपकी बेटी आपके जीवन में क्या वैल्यू रखती है? मैं बहुत वैल्यू रखती है, मेरा तो जीवन ही वही है। और इस तरीके से बात करें और धीरे से हम उसको लेके जाएं उसके एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए, हम उसको धीरे से लेके जाएं उसके बेहतर भविष्य के बारे में बात करने के लिए, हम उसको बेहतर तरीके से बात करें कि उसके हर बर्थडे में आपके द्वारा उसको 1 लाख रुपए मिलते रहे, जिंदगी भर आप जब तक हैं तब तक, आपके बाद भी मिलता रहे तो कैसा रहे। दुनिया भर के हम बहुत सारी कंसेप्ट आपके पास बहुत है बाबा। कंसेप्ट में तो आप अलादीन का चिराग हो, खुल जा सिम सिम बोलेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट निकल जाएंगे। वो ढूंढना पड़ता है कि कौन सा किससे कहाँ रिलेट होता है। कंसेप्ट बहुत है, पर मैं बहुत बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ कि आप अपने पार्टी से मिलिए, पार्टी से मिलकर के कुछ बात करना शुरू करिए। वहां पे बेटी की आए तो बेटी को लेकर बात करना शुरू करिए, वाइफ है तो वाइफ को लेकर के बात करना शुरू करिए। वाइफ को लेकर तो डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि आपकी वाइफ की आपके जीवन में क्या वैल्यू है ना? तो अपन उसके एक अलग तरीके से, मतलब हर जगह एक ही लाइन तो नहीं आएंगी ना, तो आप उसको एक अलग तरीके से हम लोग बात करें, हम उससे बात कर सकते हैं कि एक औरत जो होती है ना सर, एक्चुअली हमको ये लगता है कि नॉर्मल वे की बात करने की मैं बात कर रहा हूँ कि आप कस्टमर हो, मैं LIC एजेंट हूँ है ना, तो मैं नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ कि सर हमको ऐसा लगता है कि एक आदमी जो पैसा कमाता है ये घर चलाता है, लेकिन होता है एक्चुअली इसका अपोजिट है। ये इतना ही अपोजिट है जैसा हमको लगता है कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन वो उसको बाहर से देखते तो पता चलता है गोल है। ये बात उतनी ही उल्टी है सर, कि जो चीज आपको चपटी नजर आती है वो गोल होती है। ऐसा हमको लगता है कि मैं पैसा कमाता हूँ, ये मैं बेड विनर हूँ इस घर का, ये हमको लगता है ये बिल्कुल गलत है। इस घर को चलाती है तो एक औरत, लेकिन औरत का आप देखोगे तो उनको जो वैल्यू मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो शायद नहीं मिल पाता। और मैंने ये देखा है, बीइंग ए फाइनेंशियल प्रोफेशनल, फाइनेंशियल प्लानर, और जो मेरी डीप स्टडी है इस बारे में, मैंने ये देखा, और आपको भी पता होगा सर, कि एक आदमी से एक औरत 6-7 साल ज्यादा जीती है सर। सोचिए, जब वो बच्ची थी तो मम्मी पापा के कब्जे में थी या मम्मी पापा के अंडर में थी, बड़ी हुई तो भाई के अंडर में आ गई, शादी हुई तो पति के अंडर में आ गई, उसके बाद वो बच्चों के अंडर में आ गई। आप सोचो, एक औरत जो पूरी दुनिया में सब कुछ, मतलब दुनिया को चलाती है एक तरीके से, जो आपका घर चलाती है। आपके घर में यदि एक दिन के लिए आपकी वाइफ यदि मायके चले जाए तो आपकी सुबह की चाय कौन बनाएगा? दोपहर का खाना कौन बनाएगा? रात का खाना कौन बनाएगा? 1-2 दिन तो बहुत मजा आता है, कहीं पे जाकर के बैठ जाते हैं दोस्तों के साथ, दो दो पैक भी लगा लेते हैं, लेकिन वो रोज रोज की रूटीन तो नहीं हो सकती ना। तो एक जो वाइफ होती है ना, वो पूरे घर को चलाती है, और हमको लगता है कि पैसा मैं कमाता हूँ तो घर मैं चलाता हूँ। कितना कंफ्यूजन है। और उस औरत के लिए हम लोग जिंदगी में, हमको ये लगता है कि हमने एक साड़ी खरीद दी, हमने कुछ गोल्ड का सामान दे दिया, या मोर देन सफिशिएंट, तुझे और क्या चाहिए? मुझे ऐसा लगता है सर कि उसको ना उसकी जिंदगी में स्वाभिमान चाहिए। कुछ मत दो, कपड़ा भी नहीं, गोल्ड भी नहीं, कुछ मत दो, उसको उसकी जिंदगी में स्वाभिमान दे दो, कि जब आप नहीं रहोगे तो भी वो स्वाभिमान से रह पाए। आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना चाहिए? मुझे कोई जरूरत नहीं है पैसे के बारे में बात करने की, मुझे कोई जरूरत नहीं है बाकी चीजों के बारे में बात करने की। आप बात करना शुरू कीजिए, क्योंकि लाइफ बड़ी अनएक्सपेक्टेड है सर। कल आप हैं नहीं है, कल कुछ भी हो सकता है। तो एक औरत जो अपनी फैमिली को चलाती है ना, वो
और मैंने ये देखा है कि एक आदमी जो बेड बिना जो पैसा कमाने वाला है, वो नहीं भी रहा तो एक औरत जो होती है वो पूरे परिवार को संभाल के चला के लेके जाती है पूरे जीवन भर। लेकिन एक आदमी, एक औरत नहीं रही ना किसी परिवार की, तो उसके परिवार में वो कितना भी कमा रहे उसका परिवार कभी भी संगठित नहीं हो पाता, कभी भी वो प्रॉपर लाइफ नहीं जी पाते। ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे कि आदमी की डेथ हो गई तो उसने वो विडो रह गई लेकिन अपने बच्चों का पूरा पालन पोषण किया। लेकिन एक लेडी की डेथ हो गई ना तो उसे फटाक से 1 साल 2 साल बाद दूसरी शादी कर ली, क्योंकि उसको जरूरत है जो उसके घर को कहीं एक सही तरीके से मैनेज कर पाए। तो मुझे लगता है सर कि वुमेन्स डे भी आ रहा है, 8 तारीख है, इतना अच्छा समय है। इस समय में आप अपनी वाइफ को एक सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने का एक हक दीजिए, एक हक दीजिए, उसका हक है कि वो स्वाभिमान से जी पाए कि नहीं मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये करके गए। इतना हम लोग कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं अपनी बातें रख करके वुमेन्स डे में बहुत आसानी से एक पॉलिसी को लेकर के बात कर सकता हूँ। पॉलिसी वर्ड भी यूज नहीं करना है हमको, हम तो एक कंसेप्ट के ऊपर, एक बेसिक लॉजिक के ऊपर, बेसिक बातों के ऊपर बातें करेंगे। और यदि इस तरीके से मैं बात कर पाया, मुझे लगता है कि मैं 25-50 लोगों से मिला तो मेरे को लगता है कि मुझे रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी। राइट, तो बजाय वुमेन्स डे में किसी को पोस्टर भेजने के, वुमेन्स डे आने वाला है, अभी हमारे पास 4-5 दिन है, उसके बाद हमारे पास वहां पे 8 दिन और रहने वाले हैं। ये 10-12 दिनों में आप हो सके तो 5-10-15 जितने लोगों को हो सकता है, मैं तो बोलूंगा डेली का 4-5 लोगों से भी मिलना शुरू करेंगे। 10 दिनों में आप 15-150 लोगों से मिलेंगे, रिजल्ट आपके हाथ में आने की पॉसिबिलिटी रहेंगी। लेकिन सिंपल एक पोस्टर भेजेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई नहीं करना चाहता। तो इसके लिए हमको 1 to 1 मिलना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, राइट, उनसे बातें करनी पड़ेंगी। और उसके बाद हम उसके जाके जब मिलेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी रहेंगी कि हम उसको इंश्योरेंस शेयर कर पाए। इंश्योरेंस मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे सेल्स का जब सेशन लेता हूँ मैं सेल्स में, मैं हमेशा बोलता हूँ इंश्योरेंस इज नॉट अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इट्स अ इमोशनल प्रोडक्ट। इमोशन, ओनली इमोशंस, फाइनेंस नहीं है। फाइनेंस की तो जरूरत ही नहीं पड़ती दोस्त। किस जगह फाइनेंस है बताओ? इंश्योरेंस बेचने में कहीं पर भी फाइनेंस की बात ही नहीं आती। वो जो फाइनेंस की बात में उलझते हैं, मैं बोलता हूँ इंश्योरेंस कभी बेच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस एक इमोशनल प्रोडक्ट है। इमोशनल के साथ बाद में फाइनेंस का जो छोटा बहुत अमाउंट आता है, प्रीमियम आता है, ये आता है वो आता है वहां पे, बस उतना ही पार्ट हमारा। शादी शादी जो होती है हिंदुस्तान में, वो पैसे खर्च करने वाली बात नहीं। शादी, बच्ची की शादी इमोशन होते हैं। जब इमोशन होते तो उन्होंने बोले लगा दो, 5 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा, ये करेंगे वो करेंगे। बाप कर्जा ले ले करके भी शादी करता है, तब क्या फाइनेंस गया गोल? फाइनेंस कहाँ गया? कि बेटी की शादी के लिए 50 लाख भी कुछ भी ब्याज पे लाया, 10 लाख 20 लाख ब्याज पे लेके आया, प्रॉपर्टी सेल कर दी बेटी के लिए। क्यों कर दी? तब उसको क्या दिमाग में नहीं था कि मैं 2,000 लोगों को, 1,000 लोगों को खाना खिलाने वाला हूँ, या 1,000 लोगों को खाना खिलाने का पैसा तो फालतू जाएगा? तब उसके दिमाग में फाइनेंस नहीं आता क्या? तब उसके दिमाग में सिर्फ इमोशन आता है। बेटी की शादी शानदार होनी चाहिए, मेरे खानदान की सबसे अच्छी शादी होनी चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस लेते समय कहाँ से फाइनेंस आ गया? क्योंकि हम ही फाइनेंस लेके आते हैं ना, हम ही ऐसी बातें करते हैं जहां से फाइनेंस ऑटोमेटिक आता है। तो हम लोग की बातें ऐसी रहनी चाहिए। जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारी सक्सेस पाने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में हमारा जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास पता हो कि हमें कब क्या बात करनी है, उसके हिसाब से बात करें। हम प्रोडक्ट को इतने रुपए भरो, इतने रुपए मिलेंगे, ये सब बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई भी पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, वो कोई नहीं सुनना चाहता। मेरी पर्सनली, ये मेरी सोच है, शायद कोई नहीं सुनना चाहता। बाकी आप लोगों का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, वो मैं नहीं बोलूंगा उसके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी नहीं सुनना चाहता। तो बेहतर है कि हम अपने आप को एजुकेट करें, हम अपने आप को उस तरीके से बनाएं कि हम सामने वाले से बोल पाए, बता पाए, समझा पाए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर नॉलेज क्या है, हम किस तरीके का सोचते हैं। तो यदि इस तरीके का एक रिलेशन डेवलप होगा ना, और बहुत बहुत जल्दी ये करंट की तरह इमोशन काम करता है दोस्त, करंट की तरह इमोशन आता है। एक एक आपको बस पॉइंट पकड़ना है, वो पॉइंट पकड़ लिया, आपका काम हो गया, उसके ऊपर ही पूरी डील है। अदरवाइज आप कितना भी समझाते बैठो, फिर वो लेके आएगा इतना पीएम इसमें भरूंगा तो उसमें भरने में ज्यादा फायदा, इसका आईआरआर कम मिलता है, इसमें ये मिलता, उसमें वो मिलता, दुनिया भर की बातें। और हम लोगों ना इतने
पजल हो जाते हैं और हम लोग इसमें चले जाते हैं कि हमको समझाने में बैठ जाते हैं, अरे नहीं सर IRR इतना आएगा, इसमें तो ये मिलेगा, उसमें तो वो मिलेगा, और दुनिया भर की बातें शुरू। अरे हमें बेचना था इमोशनली प्रोडक्ट और हम बेच रहे हैं फाइनेंशियली प्रोडक्ट। हम रिटर्न की बात क्यों करें? हमको पता कि हम क्या बेचने वाले हैं, हमने कभी इमोशन को टच ही नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इमोशन को हम लोग टच करें, है ना, उससे ही हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। तो जो आज मैंने आप लोगों से बातें की दोस्तों, 9:32 हो गए, 1 घंटे मैंने जो आप लोगों से बातें करने की कोशिश की। मेरी कोशिश यही है कि आप थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज को बदलें, ठीक है, आप थोड़ा सा नजरिया बदलें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने क्लाइंट से मिलें, क्लाइंट से अपनी बातें ऐसी करें जिससे उसको नॉलेज आपका नजर आए। जब नॉलेज नजर आएगा तो वो आपके साथ रिलेशन अच्छा बनेगा, जब रिलेशन अच्छा बनेगा तो बिजनेस अच्छा मिलेगा, है ना। तो बिजनेस बढ़ाने का तरीका यही है, पार्टी से मिलते रहिए, प्रॉपर कम्युनिकेट करते रहिए, ऐसी कोई भी पोस्ट मत डालिए भगवान के लिए कि जिससे आपके ऊपर एक सवाल या निशान आए कि ये बंदा भी उसी तरीके का है जैसा पहले वाला था। तो ऐसा कुछ मत करिए, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेंगी। बाकी आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा कर सकते हैं, है ना। मेरा काम है जैसे आपको एडवाइस करना, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहता था, जो मैंने आपको किया। नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग बातें करेंगे दोस्तों, तो हम सिस्टम को लेकर के थोड़ी और बातें करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि इन सारे के 10 सेशन में मैं आपके साथ सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर मतलब ये सिस्टम के ऊपर ही पूरी बोलूंगा कि नहीं ऐसा ऐसा करो। मैं सेल के ऊपर भी आपसे बातें करूंगा, सर्विस कैसी देनी हम उसके ऊपर भी बातें करेंगे, हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट सेशन हमारा रहने वाला है उसमें हम ये बताएंगे। अभी तक देखिए मैंने, 1 मिनट, भानी अभी तक जो मैंने बातें की वो मैंने बताया कि हमारा बिजनेस किस सेगमेंट से आता है। मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, हमारा बिजनेस किस सेगमेंट से आता है। हमारे बिजनेस में हमारा जो बिजनेस पिरामिड है, उसका जो बेस है वो हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट के साथ मुझे प्रॉपर कम्युनिकेट करना है, क्लाइंट के साथ मुझे अपना नॉलेज प्रॉपर शेयर करना है, राइट। तो यहाँ तक तो आज हम लोग पहुंच गए। अब हमको ये बताना है कि मैंने बातें तो की आपको प्रोफेशनल तरीके से करने की, लेकिन प्रोफेशनल एक्टिविटी हम कैसे करेंगे, हमारा दिन कैसा होना चाहिए, हम लोग किस तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा कि हम लोग दिन भर काम करते हैं लेकिन शाम को रिजल्ट जीरो आ जाता है ना। तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग बातें करें तो हमारी रूटीन कैसे हो, हम किस तरीके से काम करें, किस तरीके से लोगों से मिलें, ये हम लोगों की बातें रहने वाली हैं। मैं एक और चीज चाहूंगा कि आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कीजिए, राइट। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर मैं डिटेल में बातें करूंगा, लेकिन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वो ये है कि आप अपने काम को डेली बेसिस पे एनालिसिस करना शुरू करिए। रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट चाहिए तो आप ये करना शुरू करिए, रिजल्ट नहीं चाहिए तो बात अलग है कि नहीं जैसा चल रहा वैसा है। और ये सेशन भी हमको सुनना था इसलिए हम आ गए थे, लिंक मिली थी इसलिए मैं आ गया था। तो वैसे ही वाली बात है तो उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन रिजल्ट चाहिए तो आपको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आना करनी पड़ेंगे। और जब अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो आपको बेनिफिट उसके मिलना शुरू होंगे दोस्तों, राइट। तो आप उसके से उस बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। एक बहुत मैंने अभी तक किसी दोस्त की चैट नहीं पढ़ी, हालांकि बहुत सारी चैट आ गई यहाँ पर, मैंने किसी की चैट नहीं पढ़ पाई है तो मैं माफी चाहूंगा। नेक्स्ट, अभी आज फ्राइडे है, नेक्स्ट मंडे को, ये आने वाले मंडे को मैं एक सेशन करने जा रहा हूँ स्पेशली, राइट। तो उस सेशन में मैं एक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उस सेशन को जरूर अटेंड करें, राइट। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। लेकिन उस कंसेप्ट के बाद मैं इतना आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि यदि उस कंसेप्ट को आपने पूरी ईमानदारी से काम कर लिया तो पूरा मार्च का महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है, बहुत बेहतरीन हो सकता है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और वो कंसेप्ट के द्वारा भी आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से जब मिलें तो उस कंसेप्ट का जो जीस्ट होगा, जो समराइज होगा, वो आप अपनी बातों में रख सकते हैं, और वहां से यदि आपको लगे तो वहां पे वो कंसेप्ट उनको दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट ये जो मंडे है हमारा, इस मंडे को मैं सेशन करने वाला हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उस सेशन में जुड़ जाएं, राइट। एंड जस्ट 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों को बस और होल्ड करूंगा। जिन लोगों का, मेरा एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया है मैंने बी इंश्योरेंस एकेडमी करके, तो यदि जिन दोस्तों ने अभी तक उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो मैं चाहूंगा कि वो लोग इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज अभी क्या होगा कि इसके द्वारा मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक उसका चैट पे ये दे रहा हूँ लिंक,
राइट। ये लिंक पे आप क्लिक करके इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। राइट। ये करने के बाद ये होगा कि मेरे सारे सेशन की जो डिटेल्स वगैरह रहेंगे वो मैं आपको बताते रहूंगा इसमें। वो जो भी मेरे को कुछ आपको साथ पीडीएफ शेयर करनी पड़ी या कुछ चीजें शेयर करनी पड़ी, वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। एंड बिलीव करिए, यहाँ पे इस ग्रुप में कोई भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले मैसेज तो आएंगे नहीं। तो इस ग्रुप में जुड़ के रहने में आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको फायदा ही मिलेगा। जो भी मेरी तरफ से इनपुट रहेगा मैं डेफिनेटली आपको देता रहूंगा। तो यदि ये ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। लिंक सभी को मिली कि नहीं, एक मिनट। मैंने लिंक यहाँ पर ग्रुप सभी को डाल दी है, तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। एंड हाँ, मैंने लिंक शेयर शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। जस्ट मैं थोड़े से मैसेज देख लूँ, बिकॉज मैंने कुछ भी मैसेज नहीं देखा। यदि आपने कुछ पूछा होगा, कुछ बोला होगा, मैं नहीं देख पाया। अभिजीत चौधरी सर ने पूछा कि हम किस तरीके से बात शुरू कर सकते हैं। तो अभिजीत सर, जो मैंने बोला था, हालांकि मैंने आपका मैसेज अभी पढ़ा, मैंने जो बोला था कि जब हम कन्यादान के, सॉरी, अभी जो वुमेन्स डे आ रहा है, तो बेटी के संबंध में कैसे बात शुरू कर सकते हैं, एक लेडी के संबंध में कैसे बात कर सकते हैं, तो वो उसके बारे में मैंने बोला कि आप किस तरीके से अपनी टॉक शुरू कीजिए। राइट। वहां से आपको एक नॉलेज मिलेगा, बातें मिलेंगी आपको आगे बढ़ाने के लिए। एंड बाकी तो आप लोगों के बस फीडबैक आए, जो मैंने आपसे बातें की उसके फीडबैक ही मुझे अभी आप लोगों ने भेजा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो आपसे बातें की है, लिंक मैंने भेजा है, मैंने अभी आपको यहाँ पे लिंक भेजा हुआ है। और इसी ग्रुप के अंदर जो मेरा बीन्स और एकेडमी जो ग्रुप है, इसी ग्रुप में आप लोगों को लिंक मिलेगी मेरी आने वाले सेशन की। संदीप सर, प्राइवेट कंपनी और इंश्योरेंस, अपने एलआईसी को कंपेयर मत कीजिए। मेरा बस इतना बोलना है कि आप उसकी नीड को कंपेयर कीजिए। एक पार्टी की नीड को कंपेयर कर लेंगे ना आप, तो आपको किसी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और यदि मैं उसकी नीड को कंपेयर कर पाऊंगा तो मेरा सोल्यूशन बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। राइट। तो आप अपनी नीड को ही कंपेयर करने की कोशिश करें, मतलब ये आपकी नीड मीन्स पार्टी की नीड को कंपेयर करने की कोशिश करें। उसको क्या जरूरत पड़ने वाली है, कितनी पड़ने वाली है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिंक भेज दी है, बहुत कुछ दोस्तों का बोलना लिंक नहीं मिली है। तो ये लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो बीन्स और एकेडमिक में आप जुड़ जाएंगे। वैसे मैं होगा तो मैं बाकी लोगों को जोड़ लूंगा। किसी को नहीं मिल पाया तो वो मेरे नंबर पे कर देगा, तो मैं उसको यहाँ से जोड़ दूंगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आज मैंने आपसे जो बातें की है, आपने मेरे डिस्क्लेमर के साथ कि आप मेरी बातों को बुरा नहीं मानेंगे, तो उसके हिसाब से मैंने आपसे जो बातें की उसके लिए किया है। हम लोग प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर भी बात करने वाले हैं, कैसे 2000 प्रोस्पेक्ट, 1000 प्रोस्पेक्ट, 1500 प्रोस्पेक्ट, 3000 प्रोस्पेक्ट, जो आपके कैपेसिटी के हिसाब से, आपके दायरे के हिसाब से है, वो कैसे आप बना सकते हैं। आने वाले 2-3 सेशन में हम लोग उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। राइट। तो अभी हम सिस्टम बाय सिस्टम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और उसके हिसाब से ही हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। एमडीआरटी 2024 जो ग्रुप था दोस्तों, वो एमडीआरटी 2024 ग्रुप ऑलरेडी मर्ज हो चुका है बीन्स और एकेडमी के अंदर। तो वो उसको अलग से आपको ऐड होने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी इसमें एकेडमी में कम्युनिटी में आ गया है मेरे। तो आप उसमें ही लिंक हो जाइए सर। राइट। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरी जो बातें हैं वो आप तक पहुंची होंगी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 10-12 दिन जो मिलने वाले हैं, ये वुमेन्स डे के लिए आप स्पेशली डेडिकेटेड कर दीजिए। इससे आपको बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा। मंडे को सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं एक कंसेप्ट लेकर आ रहा हूँ, कंसेप्ट को लेकर मैं बातें करूंगा, है ना। और वो पूरा मार्च आपके लिए एक्सलेंट बना सकता है, इतना मुझे बिलीव है। तो कंसेप्ट के लिए आप जुड़िए। आपके कोई दोस्त है उनको भी आप बोलिए कि वो अब इस ग्रुप को, मतलब मंडे का सेशन जरूर ज्वाइन करें। राइट। एंड यदि वो कंसेप्ट समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से काम वो भी कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जो डीओ के या सीएलआई के जो ग्रुप में हैं, या आपके जो जो भी ग्रुप है जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, तो आप उसको शेयर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज जब मैं सोच रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूँ। तो और यहाँ पे मैं कोई अपने बिजनेस पर्पज से आप लोगों के साथ नहीं जुड़ा हूँ, जस्ट मैं कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं अपना एजुकेशन आपके साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए मेरे क्लाइंट हैं, है ना।
तो ऑलरेडी मैं चाहता हूँ आप भी अपने क्लाइंट को इसी तरीके से बताने की कोशिश करें, ताकि आपके और मेरे बीच के रिलेशन अच्छे बने, उसी तरीके से वो रिलेशन अच्छे बनेंगे, राइट। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मिलें दोस्तों नेक्स्ट अभी आने वाले ये मंडे को। आज डेट रहने वाली है, जस्ट अ मिनट, 27 तारीख, 27 फरवरी को मेरा सेशन होगा। तो 27 फरवरी को हम लोग मिलेंगे रात को 8:30 बजे। 1 घंटे का सेशन होगा, उसमें मैं आप लोगों को कंसेप्ट वगैरह बताऊंगा, राइट। और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि वो कंसेप्ट पे आप लोग काम कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।